ऑडियो चेक कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक अपना बेसिकली इसमें हुआ था पॉप ओवर टोस्ट। टोस्ट हमारा लास्ट हुआ था, ठीक है। तो आज मैंने आपको शायद स्क्रॉल स्पाई बोला होगा कराने के लिए। यस सर। तो ये भी आपको कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा और ये स्क्रॉल स्पाई के नाम से है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि सिंगल पेज जो हमारी वेबसाइट होती है कि यूज़र किस सेक्शन को विजिट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होता रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम थर्ड में किसी सब पार्ट के अंदर है तो आप देख सकते हो कि वो भी आपको दिखाई देगा। समझ आ रहा है? ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्क्रॉल स्पाई का। तो सिंगल पेज जो वेबसाइट होती है वहाँ पर यूज़ होता है, या फिर जैसे कि मैंने आपको शायद जोमेटो का या किसी चीज़ का एग्जांपल दिया होगा। जोमेटो दे। हाँ, तो जोमेटो में जब आप यहाँ फाइंड करेंगे इसमें लाइक ऑर्डर ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, कोई भी ब्रांड आप यहाँ से क्लिक करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने के लिए मिल जाता है बेसिकली। जैसे जैसे हम लोग कैटेगरी को स्क्रॉल करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा इस तरह से और स्क्रॉल, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा स्क्रॉल स्पैन। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो वर्टिकल एग्जांपल आपको यहाँ मिल जाएंगे इसमें, नेस्टेड नेविगेशन, और हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ मिलेंगे विद नेस्टेड। बाकी यहाँ से आपको इस तरह से मिल जाएगी। आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आइटम आपको इस तरह से चेंज होता रहेगा, अदरवाइज और स्क्रॉल भी ये काम करता रहेगा, ठीक है। एंकर के साथ अगर आप देखना चाहें तो ये एंकर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, यानी कि ए टैग। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करेगा आपका। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको। कॉपी करिए इस एग्जाम्पल को यहाँ से, और आज की डेट में यानी कि BS5 स्क्रॉल स्पाई एक्सटेंशन .html। यहाँ पर आप लिखेंगे अपना बॉयलर प्लेट, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ कॉल करेंगे इसको, और यहाँ से हम अपना करेंगे स्क्रॉल स्पाई कॉपी पेस्ट। तो ये हो गया हमारा नैव बार बेसिकली, जिसके अंदर हमारे लिंक्स होंगे लाइक फर्स्ट सेकंड, और अगर कोई ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन के अंदर वाला पार्ट आपका यहाँ पर वर्क करेगा। नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि याद करो मैंने आपको एंकर लिंकिंग सिखाया था स्टार्टिंग में, है ना। तो जब हम लोग किसी HREF में हैश लगाते हैं वो क्या होता है, एंकर लिंकिंग। तो एक तरह से एंकर लिंकिंग भी ही आपका काम कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग अगर आप नीचे अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिस भी एंकर पर हम लोग जाकर रुकते थे वहाँ पर हम लोग क्या डालते थे, ID। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जिस पर भी आप ट्रिगर कराना चाह रहे हो तो वो नंबर जो यहाँ मेंशन है वो आपके HREF में मेंशन है अपने। जैसे हम लिखते थे ID, अगर हम लोग टॉप में थे तो बॉटम लिखते थे, बॉटम होता था टॉप लिखते थे, जिसको क्लिक करते आप वहाँ पर जंप कर जाते थे।
तो ये वैसे भी काम करेगा और ऑन स्क्रॉल भी काम करेगा आपका, तो कोई इसमें अलग से काम नहीं हो रहा। अब जरा इस फाइल को रन करके देखो, यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। सारा, आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर कंटेंट कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, तो कुछ कंटेंट ले आओ ताकि पेज में स्क्रॉलिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज मैं पेज की अगर हाइट को यहाँ पर कम कर दूँ तो आप यहाँ नोटिस कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम लोग फर्स्ट पर आते हैं तो फर्स्ट एक्टिव हो जाता है हमारा, दिखाई दे रहा है। तो नैप बार को अगर हम लोग टॉप में फिक्स कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, फिक्स टॉप। अब छोटा करिए इसको, समझ आ रहा है। और ड्रॉप डाउन के अंदर भी अगर आप किसी टॉपिक पर होंगे तो वो भी दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर लिखना पड़ेगा क्योंकि भी यहाँ पर क्या हाइट कम है, लेंथ नहीं है, इसलिए। तो ये होता है आपका एंकर लिंकिंग, जिसको हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल स्पाई के नाम से जानते हैं। अरे यार, किसने ज्वाइन किया था? नीरज। नीरज, ठीक है। तो सिमिलर ऑर्डर में आप इसको वर्टिकल भी बना सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इस फाइल को सेव एज करेंगे, वर्टिकल कैप्स लॉक ऑफ स्क्रॉल स्पाई, एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा डॉट HTML। इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और बूटस्ट्रैप में आपने यहाँ से वर्टिकल वाले को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये क्या है, नेस्टेड, यानी कि अगर किसी टॉपिक में आइटम 1 के अंदर अगर वन कुछ और सब टॉपिक्स हैं, या जैसे आइटम 3 के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये नेस्टेड वाला पार्ट हो गया हमारा, है ना। तो मैं फिलहाल ये वाला ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर कॉल किया हमने इसको, और यहाँ पे कुछ लॉरेम इप्सम कंटेंट कॉल कर दो। इस एंटायर पैराग्राफ को कॉपी, आंसर जगह पर हमने किया कॉल, राइट क्लिक है, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपके काम करेगा। तो जैसे 3 पे कर रहे हैं 3 पे करोगे तो 3 पे आ जाएगा। अब इसको लॉक करना पड़ेगा हमें साइड में, ताकि तभी तो इसको विजिट करोगे जैसे यहाँ पर हो रहा है ना। ये रो है, रो के अंदर 4 कॉलम में डिफाइन है, बाकी कॉलम में ये वाला पार्ट डिफाइन है। तो हमारे वाले में भी ऐसे ही है क्या कुछ, देखो जरा। हाँ, कुछ वैसे ही है। ये हमारे सारे आइटम आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो एक मेन कंटेनर और बना सकते हो आप इसके ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, रो,
कट, क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर, उसके अंदर डालो। तो एक कॉलम जो है हमारा 8 का, उसमें हमारा डेटा आ गया, बाकी के अंदर हमारा साइड बार आ गया इस तरह से। तो ये पहले बाहर तक जा रहा था ना, देखो इतने पार्ट के अंदर आ गया आपका। तो क्लिक आपके सारे काम करें। नेक्स्ट हमें इसको टॉप से फिक्स रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉलम नंबर 4 है, इस पर आप ट्राई करके देखो, फिक्स्ड टॉप। तो ये टॉप से फिक्स हुआ है, लेकिन ये बाहर निकल गया है। तो यहाँ ना डाल के हमें कॉलम को फिक्स करना है। यहाँ ट्राई करो, फिक्स्ड टॉप, ठीक है। और अगर हम लोग रो को फिक्स कर रहे हैं, एक मिनट देना, इसका एक पार्ट आता है ए साइड, तो ये अलग अलग बनेगा, फिर ये एक रो में नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट तरीके से ट्राई करके देखते हैं इसको। container डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। साइड बार का एक एग्जांपल यहाँ होना चाहिए। इसको चेक करके देखते हैं। तो रो के अंदर देख रहे हो यहाँ पर एक साइड बार मेंशन है, क्लास। इस साइड बार को फाइंड करो। साइड बार, बॉर्डर, बॉर्डर, यहाँ पे ज़रा ऐड करो, फिक्स्ड टॉप। तो देखो लॉक हो गया इधर। यहाँ पर टैब इंडेक्स वैल्यू है -1। टैब इंडेक्स वैल्यू क्या होती है सर? टैब की किस पर टैब मार के हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, वो होती वैल्यू। हमें यहाँ पर चाहिए जी इंडेक्स, टैब इंडेक्स नहीं चाहिए। जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी है जेड के नाम से चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये जैसे फोटोशॉप में आप लेयर बनाते हैं ना, तो कौन सा कंटेंट किसके ऊपर दिखाई देगा, अच्छा, इस टाइप का ही। हाँ उस टाइप का नहीं, वही है ये। तो अब जैसे ही हमारा सबसे ऊपर आ गया ना, तो हमें इसको पीछे भेजना है ना।
तो यहाँ पर हमें जी इंडेक्स की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है ना, देखो जैसे हम लोग 0 1 2 3 4 तो 3 सबसे ऊपर हो गया। अगर मैंने जी की वैल्यू -n1 डाल दी तो -1, तो यानी कि नीचे जाएगा। सबसे नीचे। हाँ ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्लासेस चलती हैं। तो हम ट्राई करके देखेंगे z-1 पर क्या हो रहा है। यहाँ पर किधर गया, अरे 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 ये रहा। Zn1 था, क्या था, z-1, ठीक है। चला गया देखो पीछे। तो अब हमारा ये तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर। तो हमें ये प्रॉपर्टी बेसिकली वहाँ पर इंट्रोड्यूस करानी है। चलो हमारा काम से हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो कॉलम है इसमें आप ये कॉल कर दोगे। -1 की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको हटा देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई ऊपर नीचे तो कर नहीं रहे इसमें। और कॉलम हमारा इसमें ऑलरेडी सेट है 4, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये भी हटा दो। बॉर्डर राइट की भी फिलहाल में कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ साइड बार चाहिए था इसमें ना, हमें कोई पैडिंग वैडिंग चाहिए, इसे भी हटाओ। ज़रा चेक करके देखो हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं होगा तो हमारी साइड बार की क्लास नहीं होगी इसके अंदर। देखो काम तो हो गया है ना। तो हमें साइड बार की क्लास ढूंढनी पड़ेगी कि साइड बार की क्लास एक्चुअल में है कहाँ, क्योंकि ये काम हमारा देखो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो फिक्स टॉप से बेसिकली अपना काम चल जा रहा है। कॉलम 4, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फिक्स्ड टॉप, तो टॉप में आता है। और इसको मैं लिख देता हूँ कॉलम 4, तो 4 कॉलम में हो जाता है और मेरा काम हो जाता है इसके अंदर। तो आपको इसको ये भी बताना पड़ेगा कौन किसके अंदर है। ठीक है, तो ये जैसे कॉल 4 है, तो इसको मैं फिर से एक रो में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ डेटा को। रो कॉलम, और इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी है 4। और फिर इसके अंदर हम यहाँ से अगर इसको हटा दें, अच्छा यहाँ पर ये ले रहा है इसको फिक्स 4 z-n1, अरे चल लो भाई, होगा होगा सब होगा। टू की वर्ड काफ़ी है। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है ऑफसेट LG2, आगे इसके करीब में, हाँ लार्ज डिस्प्ले पर ये ऑफसेट कर दिया हमने। तो अब आपका ये इस तरह से काम करेगा। ऊपर नीचे करेंगे सर वो अपने आप ही स्क्रॉल होगा ऑटोमेटिकली। हाँ, जैसा आप यहाँ से क्लिक से भी चला सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर इसमें क्लिक वाला होगा सिस्टम तो क्लिक पे भी काम कर जाएगा। अच्छा मैंने z-n1 डाला था ना, इसको हटा, ठीक है। तो ये देखो क्लिक से भी अपना काम करेगा। ठीक है, 3 पर कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई क्लास हिल गई शायद, यहाँ कुछ ऐसा साइड हो गया, देखना ज़रा कहाँ लगा है यहाँ। तो ये नंबर 4 है, नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो
तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग थोड़ा कम है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दोगे ना, 1 2 3 तो काम कर रहे हैं, 4 3 के बाद भी गलती हुई है। अब सही है। अच्छा ये अभी ठीक है। इसको बनाने का एक और भी तरीका होता है। दूसरा तरीका ये रहता है कि जो हम लोगों ने भी डिफाइन किया था, इधर आ जाओ, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, किधर गया स्क्रॉल स्पैन, ये है। तो इस पार्ट की ना एक हाइट सेट है, मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं हाइट डली होगी इसमें। तो यहाँ देख रहे हो क्या लिखा है, हाइट 200 पिक्सल डली हुई है। तो जब हाइट का आप 200 पिक्सल डाल दोगे, ओवरफ्लो ऑटो कर दोगे, तो क्या होगा, ये अपना अभी ना स्क्रॉलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें दिखाया जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट देखते ना कि फिल्टर लॉक रहता है, वो कंटेंट हमारा चलता रहता है, तो मैं तुम्हें वो सिखा दिया। तो ये वाला काम जो है ये बहुत इजीली हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। जो ये वाला पार्ट है अपना, ये हैंडल हो रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पर स्क्रॉल एग्जाम्पल जो हमारी ये क्लास है, स्क्रॉल स्पाई एग्जाम्पल, तो अगर मैं इस क्लास को यहाँ टारगेट कर लूँ ये, और मैं ऊपर जाके कस्टम कोड लिख दूँ यहाँ पर, इसको सेव एज कर लेता हूँ। example2 या इसके लिख देते हैं विद फिक्स्ड हाइट। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, स्टाइल, ओहो गलत कर दिया, स्टाइल जितना भी आप हाइट रखना चाह रहे हैं 300 पिक्सल एंड ओवरफ्लो फोटो। और नीचे जो हम लोगों ने कुछ जुगाड़बाजी की थी उनको हटा दो यहाँ से। राइट क्लिक, ओपन लाइव सर्वर, तो देखो बिल्कुल वही बन गया सेम। ज़्यादा नहीं भाई, स्पीड तो क्या है। हाँ, तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो ये लॉक नहीं है, इस कंटेंट को स्क्रॉल कराया हुआ है, जो अभी वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हो। समझ आ रही बात? ऊपर जरूर 2 का दिखेगा पूरा। हाँ, जिस पर क्लिक करोगे वो मैटर आ जाएगा। बट मुझे ये वाला नहीं सिखाना था, मुझे वो वाला सिखाना था, साइड बार कैसे लॉक होता है। नेक्स्ट देखो, ऑफ कैनवास। ऑफ कैनवास क्या होता है कि जब हम लोग मोबाइल मोड में होते हैं तो जगह हमारे पास कम होती है डिस्प्ले कराने के लिए, तो जब हम लोग ऐसा क्लिक करते हैं और ये खुल के सामने आ जाता है, इसको ऑफ कैनवास बोलते हैं। तो मैंने आपको ई कॉमर्स वाला जो एग्जाम्पल कराया था उसमें कराया था फिल्टर, ये वही चीज़ है। तो ये आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा ऑफ कैनवास, यहाँ से आप देख लेना इसको, अलग अलग इसके एग्जाम्पल पड़े रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करना। बाकी थोड़ी सी भी कुछ यहाँ पर यूटिलिटीज़ रहती हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, टोस्ट टूल टिप स्पिनर वगैरह, स्क्रॉल स्पाई। प्रोग्रेस नहीं हुआ ना? ओके सर। अच्छा, प्रोग्रेस करा दिया था मैंने आपको, उसमें एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी। पेजिनेशन, पॉप ओवर, हाँ ठीक है। आ जाओ फिर ऊपर, यूटिलिटी ढूंढो, यूटिलिटी मिलेगी आपको यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो जितने हम लोग ये छोटी छोटी सेटिंग्स करते हैं ना, जैसे जी इंडेक्स अभी मैंने किया, तो जी इंडेक्स यहाँ लिखा हुआ है, जी मतलब डेप्थ, एक्स वाई क्या होता है, एक्स मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर किसी ऑब्जेक्ट में थिकनेस है उसको हम लोग जी पर काउंट करते हैं। जब हम लोग 3D सीखते हैं ना, तो उसमें एक्स वाई जी एक एडिशनल आपको कोऑर्डिनेट मिलता है काम करने के लिए। डायमेंशन, हाँ, थर्ड डायमेंशन जिसको बोलते हैं, जो कि डेप्थ को बिलोंग करता है।
तो जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे इसमें बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ा दी है। बॉर्डर, अगर हम लोग बॉर्डर लिखेंगे चारों साइड से बॉर्डर आएगा। टॉप बॉटम बॉर्डर टॉप लिखोगे तो ओनली टॉप से होगा, राइट एंड लिखेंगे तो एंड से होगा, बॉटम लिखेंगे बॉटम से होगा, स्टार्ट लिखेंगे तो स्टार्ट से होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्टिव, जैसे मुझे मान लो कि 3 तरफ से रखना है, एक तरफ से नहीं रखना, तो इसका भी इन्होंने तरीका दिया है कि अगर आप लिखोगे बॉर्डर 0 तो सब तरफ से खत्म, पहले लिखना बॉर्डर देन बॉर्डर 0, फिर आपने लिखा बॉर्डर टॉप से 0 तो सिर्फ टॉप से जाएगा, बाकी तीनों साइड से रहेगा, है ना। क्योंकि अगर हमने ये नहीं सीखा तो क्या होगा, आप लिखोगे बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर एंड, इस तरह से, तो 3 क्लास बढ़ गई वहाँ पर, ये नहीं। तो सब्ट्रैक्टिव इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, तो जिधर से भी हटाना है तो उधर का एंड 0 मारो और बाकी सारा कुछ काम करेगा आपका। कलर, बॉर्डर के अंदर ये हमने सारे सीखे हुए हैं इसके अंदर। तो जैसे कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हो, आपको वहाँ पर कोई बॉर्डर वगैरह डालना है तो अपना डाल सकते हो, बॉर्डर सक्सेस, है ना। तो आपका इस तरह से दिखाई देगा बॉर्डर डेंजर, तो इस तरह से आपका। फिर इसमें आपके ऑपेसिटी वगैरह का भी रहता है, तो ऑपेसिटी वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो। हमने यहाँ पर अगर कहीं लिखा होगा तो बॉर्डर में, यहाँ आप देखिए ये डाला है बॉर्डर ऑपेसिटी 0.5 मतलब 50% ऑपेसिटी। तो इसकी ना यहाँ पर कुछ क्लास है, बॉर्डर ऑपेसिटी -50, 75, 25, 10, तो उस तरह से उतना लाइटर डार्कर होता रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है थिकनेस, तो मिनिमम आपका जो रहता है 1 रहता है, अप टू आप 5 तक लेके जा सकते हो। रेडियस इसमें आप हैंडल कर सकते हो कि भाई कितना कितना हमने रेडियस रखना है। तो राउंडेड सिर्फ टॉप से करना है तो राउंडेड टॉप लिख देना, तो ऊपर के दोनों टॉप आपके राउंड हो जाएंगे। राउंडेड एंड लिखोगे तो राइट से होंगे, राउंडेड बॉटम लिखोगे तो नीचे से होंगे, राउंडेड स्टार्ट लिखोगे तो लेफ्ट से होंगे। राउंडेड सर्कल लिखोगे, जैसे बर्गर इमेज हमने गोल किया था, तो आपका प्रॉपर राउंड हो जाएगा। और यहाँ से राउंडेड पिल जो हमने बटन बनाए थे अपने बर्गर के अंदर, वो इसी से बनाए थे। इसके बाद आपको मिलते हैं इसमें साइजेस, इसमें राउंडनेस में आपको बॉर्डर रेडियस कितना बढ़ाना था, 0 यानी कि आपका खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर्म में बाय डिफॉल्ट हमारा बॉर्डर राउंडनेस रहती है, हटानी हो तो वहाँ पे लिख देना राउंडेड 0, खत्म हो जाएगा। तो 1 से लेके 5 तक आपको मैक्सिमम इतना मिलेगा, आप इतना राउंड कर सकते हो, 1 2 3 4 5। इसका जैसे बर्गर टेम्पलेट के अंदर हमारा वो था नीचे सब्सक्राइब वाला, तो फॉर्म का जो इनपुट था वो लेफ्ट साइड से गोल था, जो सब्सक्राइब था वो राइट साइड से गोल था, तो वो वाला पार्ट आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, राउंडेड एंड सर्कल, एंड से राउंडेड स्टार्ट पिल, ठीक है, तो आपका इस तरह से आएगा। तो इस तरह से अपना ये चेंज कर सकते हो, तो जिस भी डायरेक्शन में घुमाना है ना घुमा। तो ये आपका बॉर्डर से रिलेटेड पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका कलर, तो टेक्स्ट की भी सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी वाली। कमेंट डिस्प्ले, डिस्प्ले में यहाँ पर आप देखोगे जैसे डिस्प्ले नन है, इनलाइन ब्लॉक, ग्रिड, इनलाइन ग्रिड, टेबल सेल, टेबल रो, फ्लैग्स, इनलाइन फ्लैग्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे डी इनलाइन, तो यहाँ पर क्या है कि 2 एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो एक साथ आ जाएंगे। डी मतलब डिस्प्ले। यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमें अलग अलग चाहिए, तो डी ब्लॉक कर दिया, तो एक चीज़ एंड तक बढ़ जाएगी। इसी तरह से हाइड करने की क्लासेस मैंने आपको सिखाई थी कि लार्ज पर हमें हाइड करना है या स्मॉल में हमें हाइड करना है, हम लोग क्या लिखते हैं, डी नन। तो डी नन मतलब मोबाइल से लेके अप टू जितने भी हाई फाई डिस्प्ले तक बंद हो जाएगा। अगर मैंने लिखा डी एल जी नन तो लार्ज पर नन, लेकिन उससे नीचे वर्क कर जाएगा आपका। तो इस तरह से आपके सारे ब्रेक पॉइंट दिए हुए हैं। डिस्प्ले इन प्रिंट, तो आप अगर चाहते हो कि कोई मेरा कंटेंट जब कोई प्रिंट आउट निकाले वेबसाइट का तो उसमें ना आए, तो वहाँ पर आप क्या लगा दोगे, डी प्रिंट नन, तो प्रिंट में नहीं आएगा, मैसेज प्रिंट में नहीं आएगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा, प्रिंट में गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये क्लासेस भी अवेलेबल है इसमें। फ्लैक्स, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इनलाइन एलिमेंट हमारा इस तरह से दिखाई देगा। फ्लैक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फुल विड्थ होता है हमारा, तो कहीं भी अगर आप डिप पे डी फ्लैक्स डालोगे वो फुल विड्थ हो जाएगा, ना भी डालो तो भी बाय डिफॉल्ट डिप फुल विड्थ ही होता है। ठीक है, ये आपका इनलाइन फ्लैक्स है। इनलाइन होने से क्या होता है कि आपका जितना कंटेंट होगा तो कंटेंट की जो कंटेनर है उसकी विड्थ उतनी हो जाएगी, इनलाइन फ्लैक्स, जिसको हम लोग ऐसा समझो कि इनलाइन ब्लॉक जो लिखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। डायरेक्शन इसमें रहेंगी, अगर आपने लिख दिया डी फ्लैक्स रो तो आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आएगा। आपने लिखा डी फ्लैक्स रो रिवर्स तो राइट में जाके रिवर्स हो जाएगा आपका, यानी कि 1 2 3 इधर से स्टार्ट। तो जैसे मान लो किसी गल्फ कंट्री के लिए वेबसाइट बना तो ऐसे बनेगी, होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट। यूएस यूके के लिए बनाएंगे तो होम सर्विस अबाउट, तो
उधर का पूरा रिवर्स चलता है। अगर फ्लॉट सुना होगा तो फ्लॉट राइट से बनेगी पूरी वेबसाइट, ठीक है। बाकी यहाँ पर फ्लैक्स के सारे आपके दिए हुए ऑप्शन, अगर आपने फ्लैक्स में अलग अलग लाइन बनानी है तो फ्लैक्स में आप लिखेंगे कॉलम। अगर आप लिखते हैं डी फ्लैक्स तो आपकी बनती है रो। फ्लैक्स कॉलम लिखेंगे तो अलग अलग लाइन में आपके डिव अपना पाएंगे। कॉलम में भी रिवर्स कर सकते हैं, जैसे रो में रिवर्स है तो यहाँ पर वो भी दिया हुआ है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर जस्टिफिकेशन बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है, यानी कि स्टार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एंड है, ये सेंटर है, ये स्पेस बिटवीन है, ये अराउंड है, ये इवन है, ठीक है। देखो सब लिखा हुआ नीचे। इवन मतलब जो आपका गैपिंग है वो चारों तरफ बराबर डिवाइड हो जाएगा। अराउंड का मतलब कि लेफ्ट और राइट का जो गैप होगा वो मिडिल में जो गैप होगा उसका 50% होगा, देख सकते हो, है ना। स्पेस बिटवीन यानी कि जो गैप होगा वो नहीं, दो के बीच में, एक के बीच में अराउंड होगा, लेफ्ट और राइट पर नहीं मिलेगा आपको, यानी कि स्टार्ट और एंड में नहीं होगा। इस तरह से ये सारी क्लासेस आपकी काम करेंगी। फिर आपका अलाइन आइटम जो वर्टिकल हम लोग करते हैं, तो ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये सेंटर है और ये आपका स्ट्रेच है, ठीक है। और ये अपना बेस लाइन रहता है वाला। अलाइन सेल्फ, सेल्फ के केस में आपको ना हाइट रखनी पड़ेगी, तो जैसे 2 की अगर हाइट है तो एक आइटम जो होगा आप उसको स्टार्ट एंड वगैरह सारा कुछ करा सकते हो, स्टार्ट एंड सेंटर बेस लाइन स्ट्रेच। बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है हमारा। ये होता है फिल, आपने लिखा डी फ्लैक्स, फ्लैक्स फिल, यानी कि अपना आप ही वो पूरी विड्थ को कवर करता रहेगा, गैप नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। ग्रो एंड श्रिंक, आपने लिख दिया फ्लैक्स ग्रो, तो अपना आप ही वो विड्थ को बड़ा कर लेगा, उसमें आपने बस वैल्यू डालना है 1। तो ये जितना भी आपका 2 आइटम होंगे वो अपनी ऑटोमेटिक विड्थ लेंगे, तीसरा आइटम जो रिमेनिंग विड्थ होगा उसको अपना आप फिल कर लेगा। तो आप देख सकते हो फ्लैक्स आइटम जितना मैटर लिखा उतना बड़ा है। थर्ड फ्लैक्स आइटम के अंदर कंटेंट ज़्यादा बड़ा डिप बना, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली विड्थ अपना आप एक्सपेंड। इसी तरह से यहाँ पर हाइट में आप देखोगे तो यहाँ रखना ये जैसे हमने डी फ्लैक्स डाला हुआ है, राइट में आप देखो फ्लैक्स आइटम, तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रिंक हमने डाला है इसके ऊपर। तो अगर वर्ड होंगे, जितने वर्ड आपके होंगे उतने वर्ड में ब्रेक होता चला जाएगा। जैसे फ्लैक्स अलग वर्ड हो गया, आइटम अलग वर्ड हो गया, आगे कुछ और लिखोगे तो वो अपना लाइन बढ़ाता जाएगा, तो हर एक वर्ड अपना न्यू लाइन जनरेट करेगा इसके अंदर। इसके बाद ऑटो मार्जिन, तो यहाँ पर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट आता है, सेकंड वाले में क्या लिखा, डी फ्लैक्स ME ऑटो, यानी कि मार्जिन एंड से ऑटो। तो पहले आइटम को छोड़ के बाकी आइटम राइट में चले गए। इसको ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि ये नैबार हो गया, बाकी यहाँ पर सॉरी ये लोगो हो गए, ये हमारे नेविगेशन हो गए। तो इस तरह से विड्थ को अगर आपने अलाइन करना हो, रैपिंग करनी हो आपने, ठीक है, कि भाई आइटम आपके जितने एक लाइन में आ सकते हैं आ जाए, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाए ऑटोमेटिक, तो फ्लैक्स रैप डाल दो उसके अंदर। फ्लैक्स में रैप रिवर्स यानी कि उल्टा हो जाएगा सब। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो पहले ऊपर चला था वो रिवर्स हो गया, 1 नीचे आ गया, 8 ऊपर आ गया। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या डाला है, फ्लैक्स नो रैप ऑर्डर, जो मैं आपको पढ़ाया था ना जो बर्गर वाले में, कि फोटोग्राफ जो है वो हमेशा मोबाइल मोड में ऊपर होनी चाहिए, टेक्स्ट नीचे होना चाहिए। तो मैंने आपको ऑर्डर MD पढ़ाया था कि मीडियम डिस्प्ले पर ये हो जाए और स्मॉल डिस्प्ले पर हमारा जैसा चल रहा है वैसा है। तो वो वाला पार्ट इस तरह से होगा। कंटेंट का अलाइनमेंट आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख देंगे अलाइन कंटेंट स्टार्ट, सो स्टार्ट में आ जाएगा, लिख देंगे एंड तो एंड में आ जाएगा, सेंटर लिख देंगे सेंटर आ जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो सारे दिए हुए हैं, स्टार्ट, ये आपका एंड, नीचे सेंटर, इस आपका स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस अराउंड, इस तरह से सारे कमांड यहाँ पर अवेलेबल है। मीडिया ऑब्जेक्ट जैसे हमने डाला हुआ है यहाँ पर कि भाई मुझे कोई फोटोग्राफ रखना है, उसके आगे मुझे कुछ लिखना है, तो डी फ्लैक्स फ्लैश श्रिंक 0 और यहाँ पर फ्लैक्स ग्रो, तो जितना मैटर होगा वो अपना आप अपनी जगह बड़ा कर लेगा। इसको ऐसा समझो कि जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या मैं अप्लाइंसेस की बात करता हूँ, तो अप्लाइंसेस ये ना कॉलम कभी कार्ड में नहीं दिखाते, ये अप्लाइंसेस हमेशा ऐसे दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ इसको, रुक जाओ, ये एग्जांपल नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओ, यहाँ से जैसे चूज करो, देखो कैमरा दिखाई दे रहा है क्या, श्रिंक श्रिंक
समझ गए। तो एक डिब में आपका ये पार्ट आ गया, दूसरे डिब में आपका बीच का कंटेंट आ गया, ठीक है, तीसरे डिब में आपकी प्राइसिंग आ जाएगी, जो कि इसमें नहीं बना हुआ तो आप अपना डाल सकते हो। तो स्टार्ट और एंड में स्ट्रिंग 0 और मिडिल वाले में फ्लैक्स ग्रो 1, तो बीच वाला अपना 100% हो जाएगा। तो फ्लैक्स का काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसके अंदर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वैसे पढ़ाया हुआ भी है, बस यहाँ पर क्या ब्रेक पॉइंट की वजह से आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्लॉट। तो जैसे आप यहाँ देखोगे हमारा ये स्टार्ट है, जैसे मैंने इसको एंड डाला, ये पर्टिकुलर आपका राइट में चला गया, ये आइटम एंड में लाइन हो गया। रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने कहा फ्लॉट SM एंड, यानी कि स्मॉल डिस्प्ले पर एंड होगा, है ना। फ्लॉट MD एंड, मीडियम डिस्प्ले पर एंड होगा। LG एंड, लार्ज पर होगा। XL एंड मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल मतलब डबल एक्सल के ऊपर। तो इस तरह से फ्लॉट के अंदर ब्रेक पॉइंट दिए हुए हैं आपके। इंट्रैक्शंस, ठीक है, जैसे टेक्स्ट के साथ आपकी क्या इंट्रैक्शन है, तो जैसे यूज़र सेलेक्ट ऑल, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखते बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे मैटर पर क्लिक करते पूरा कॉपी हो जाता है एक बार में। तो वैसा अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, दिस पैराग्राफ हैज डिफॉल्ट सेलेक्टर बिहेवियर, यानी जो हम लोग ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी सेलेक्टेबल व्हेन क्लिक बाय यूजर। तो बहुत सारी वेबसाइट आप देखते हो मैटर कॉपी नहीं कर पाते आप, तो क्या लिखा होता है, यूजर सेलेक्ट नन। ये इसमें क्लास बनी बनाई है, अगर आपको ऐसा बनाना है तो, कि कोई मैटर कॉपी ना कर ले मेरा, उस केस में। यहाँ से पॉइंटर इवेंट, कि भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस तरह से आप अलग अलग तरह के अपने इवेंट लगा सकते हो। यहाँ पर देखो PE पॉइंटर इवेंट नन, PE पॉइंटर इवेंट ऑटो, यहाँ पर नन लिखा हुआ है इसके ऊपर। नेक्स्ट इज लिंक। लिंक के अंदर आप देखेंगे ऑपेसिटी, लिंक डैश ऑपेसिटी डैश 10, 25, 50, 75, 100। कहीं पर अगर ट्रांसपेरेंसी घटानी हो घटा सकते हो। यू कैन इवन चेंज द ऑपेसिटी लेवल ऑन होवर, कि भाई माउस गया तो 10% हो गया, 25%, 50%, 75%, 100%। तो 100% कोई चेंज नहीं है। तो क्या लिखा है, लिंक ऑपेसिटी 10 डैश होवर। इसी तरह से अंडरलाइन की भी आप कलर चेंज कर सकते हो, देख रहे हो हर जगह पर अंडरलाइन का अलग अलग कलर है। तो यहाँ पर देखो लिंक अंडरलाइन प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर वार्निंग, जो भी थीम है वो लगा सकते हो। अंडरलाइन ऑफसेट, कितना दूर बनाना है लाइन आपने, तो अंडरलाइन लिंक ऑफसेट 1, 2, 3, तो लाइन उतनी दूर चलती चली जाएगी। अंडरलाइन की भी ऑपेसिटी आप हैंडल कर सकते हो, लिंक अंडरलाइन ऑपेसिटी के नाम से क्लास दी हुई है। होवर इवेंट, कि माउस गया तो यहाँ पर लाइन आ जाए, तो आप देखेंगे लिंक ऑफसेट 2, जिससे लाइन हमारी दूर बन रही है। लिंक ऑफसेट 3 होवर, ठीक है, तो होवर के ऊपर आपको लिंक की ऑपेसिटी चेंज दिखाई देगी। देखो लिंक अंडरलाइन, तो जिसकी वजह से आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है। लिंक अंडरलाइन ऑपेसिटी बाय डिफॉल्ट 0, होवर पर आपको ऑपेसिटी मिल जाएगी इसके अंदर। तो क्या लिखा है, लिंक अंडरलाइन ऑपेसिटी 0 के नाम से हमने ये बनाया हुआ है। कलर लिंक, आप लिंक के अपने कलर चेंज कर सकते हो थीम के अकॉर्डिंग, बस जाकर अपने लिखना है लिंक प्राइमरी सेकेंडरी वार्निंग डेंजर सक्सेस वट जो भी आप अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं। तो ये टैग के अंदर आपने जाके क्लास कॉल कर देनी है लिंक के नाम से। तो देखो ये जो क्लास है ना, सिंपल सा फंडा है कि बस जहाँ लिंक है तो लिंक लगा लो, जहाँ बीजी है बीजी लगा लो, जहाँ टेक्स्ट है टेक्स्ट लगा लो, जहाँ टेबल है टेबल लगा लो, चलती यही है। हाँ, तो चलती यही है क्लासेस। टेबल है तो टेबल प्राइमरी सेकेंडरी डेंजर वार्निंग सारी चीज़ें, तो एक दो बार जब यूज़ करोगे तो याद हो जाएंगी आप, बस अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपने बदल देना आगे का सिस्टम, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट, ये बड़े काम की चीज़ है आपकी। जब आप कोई इमेज वगैरह बनाते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ई-कॉमर्स वाला एग्जांपल की हम लोग बात करें, तो यहाँ आप नोटिस करें ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट फिल, ऑब्जेक्ट फिट स्केल डाउन, ऑब्जेक्ट फिट नन। अब इसको ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि भाई मेरे पास कुछ इमेज है, और वो इमेजेस जो है ना सारे अलग अलग साइज़ के। जैसे मैंने इस इमेज को ओपन किया, इसका साइज़ अलग, तो कोशिश करते हैं कि शायद अलग मिल जाए। वैसे इनका माइनर सा चेंज है, अगर आप पॉइंटर यहाँ रखेंगे तो देखेंगे 208 है, ये 204 है, ठीक है। तो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल कहाँ मिल सकता है, मेंस में आ जाओ, टी शर्ट में आ जाओ। तो यहाँ पर मुझे जो अलग अलग साइज़ की टी शर्टें मिलेंगी, जैसे ये इसका साइज़ अलग है ना, इसका साइज़ अलग है, ये चौड़ी है ब्रॉड है। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ये बिल्कुल ही अलग जा रहा है, देखो कितना है 612, 326, 598। इसको ओपन करो, ये भी अलग होगा।
612510, देखो ये 612 है, ये 569 है, ये 612 510, यहाँ देखो उल्टा हो गया। तो हर जगह अलग अलग साइज़ मिल रहे हैं, एक जैसा साइज़ कहीं नहीं है। तो क्या करें ऐसे केस में? तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी काम में आने वाली है कि भाई मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया अपना इमेज का, और उसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को फिट कराना चाह रहे हो। अगर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट फिट नन, तो सारे कार्ड में जो इमेज आप डालोगे वो अलग अलग साइज़ की हो जाएंगी। अगर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट फिट स्केल, तो वो स्केल डाउन करेगा। ऑब्जेक्ट फिट फिल लिखोगे तो वो उस विड्थ में फिट कर देगा उसको। ठीक है, तो करके दिखाते हैं इसको आपको ताकि समझ में आए। इसको लिखेंगे BS5 ऑब्जेक्ट फिट। CDN कॉपी, यहाँ पेस्ट। क्या करेंगे? कंटेनर, रो, कॉलम, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट से फाइंड करेंगे अपना कार्ड। ठीक है, ये अपना कार्ड हो गया। यहाँ से इस कार्ड को कॉपी किया, यहाँ पर अपनी इमेजेस वगैरह कॉल करा लेंगे। राइट क्लिक हियर, फोल्डर, और सेव एज करेंगे इमेज को। मैंने उसको नेम दिया प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, एंड प्रोडक्ट 4। चलिए ट्राई करके देखेंगे। एक तरफ स्टाइल लिखा है, इसको हटा दो। दूसरा यहाँ पर जाके आप लिख देंगे इमेज स्लैश प्रोडक्ट 1, और इसको मैं 1 2 3 4, ये हो गया अपना 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों डिफाइन कर दिया इस तरह से। एक छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हो गई कि हमने इसको कॉलम में नहीं डाला। साइज की बॉडी समझ आ रहा है दिक्कत? तो सबके विड्थ तो देखो सबकी बराबर है, लेकिन प्रोपोर्शन यहाँ पर सबके बिगड़ गए, है ना? क्योंकि सबका इमेज साइज अलग अलग है। तो अब हमें उस क्लास का बेनिफिट उठाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, लिखेंगे यहाँ पर डॉट कार्ड। कार्ड के अंदर क्या है हमारा इमेज टैग। अब आप देखो ना आपको कौन सी हाइट समझ में आ रही है। तो अगर मेरे को ये हाइट समझ में आ रही है तो एग्जांपल के तौर पर इसको मैं लिख देता हूँ लाइक 300 पिक्सल। ठीक है, तो सब बराबर हो गए। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, सब पिचक्सी की इमेज स्ट्रेच हो गई ना, लेकिन यार नहीं सही आ रही है अपने, क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस लिया। तो हमने बराबर तो कर लिया। अब यहाँ पर आपको इसमें से इनका बेनिफिट उठाना है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ से कि भाई अगर आपने ऑब्जेक्ट फिट कंटेन की क्लास लगाई, नोटिस करना है यहाँ से, तब क्या होगा,
खिंचाव आ रहा था इमेज के अंदर, वो खत्म हो गया। स्ट्रेच भी खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखो फ्लिपकार्ट में यही तो हो रहा है कि भाई अगर मान लो मेरा इमेज किसी ने वर्टिकल खींच दिया, ये क्या करा होगा कि जिस कलाकार ने फोटोग्राफी करी उसने मोबाइल से फोटोग्राफी कर दी, ठीक है, जिसके चक्कर में ख़राब हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, स्टैंडर्ड नहीं है कुछ भी। तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट है, उसने क्या करा, अपना कंटेनर ऐसा प्लान करके बनाया है कि इमेज कोई भी डाले लेकिन उसकी सिमेट्री जो होगी वो बराबर बैठेगी आपकी, उससे दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो ये देखो प्रेजेंटेशन ख़राब करते हैं और कुछ नहीं है। तो लोकल वेंडर है, अपना लिया उल्टा सीधा फोटोग्राफी अपना चढ़ा दी। ऐसे पंच हो रखे हैं। हाँ ठीक है, तो ऐसे आपने हैंडल करना है इस चीज़ को। तो ये हो गया हमारा क्या, पहली क्लास कौन सी डाली हमने, कंटेन। अब डालते हैं कवर। कवर क्या करेगा, जितनी विड्थ होगी उसको भर देगा। जैसे मेरे यहाँ पर भी खाली है ना, अब देखो कवर का काम। तो डबल हो गया। नहीं सिंगल ही है, अच्छा डबल हो गया, ठीक है। तो कवर हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका फेस कट सकता है, लेकिन इमेज आपकी बिल्कुल ही स्ट्रेच नहीं हो रही है। ठीक है, आप इसमें छोटा सा काम कर सकते हो कि भाई जो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट फिट जब हमने लगाया, टॉप कर दो तो सही हो गया ना। ऊपर ऊपर के दिए हैं। हाँ, तो जो कट रहा था, जो पहले अगर ये ना लिखने पर क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था ना ऐसे, सर वो पूरी में नहीं आएगी फिर, पूरी में नहीं आएगी। पूरी का बताया तो, पूरी के लिए वो लगाओ जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था आपको। जो पहले वाला था हाँ ये है ना क्या Content- इसमें नहीं आएगी ना, बट या तो टॉप की आएगी या नीचे आएगी, एक आधी ऊपर नीचे होगी। नहीं, सारी हम लोग सेट कर सकते हैं ना। अगर आप सबके फेस दिखाना चाहते हो टॉप कर दो पोजीशन। और सब अब इसमें बॉडी सर तो यहाँ पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट फिट कवर हमने देख लिया, कंटेन हमने देख लिया। कंटेन में आपकी इमेज स्केल डाउन होगी उसके अंदर, ठीक है। कवर में जो खाली जगह थी वो भरेगी आपकी, लेकिन इमेज स्ट्रेच नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट फिट फिल, इसमें आपकी इमेज स्ट्रेच होगी। फिट फिल में पहले से मिलती। खिंची इमेज, छोटी हो गई इमेज स्केल डाउन, और वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो गई। और क्या है इसके अंदर प्रॉपर्टी, और स्केल डाउन। स्केल डाउन भी आपका वही सेम काम करता है। ठीक है, जो आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन है था, जो मैंने यहाँ पे कॉल किया था, कंटेन, तो स्केल डाउन भी आपका सेम वही काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का बिहेवियर सेम लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट फिट नन कर दोगे तो इमेज जिस नेचर में है वैसी आपकी दिखाई देगी। तो बढ़िया चीज़, अब आप ई कॉमर्स के लिए काम करते हो। अब जैसे रिस्पॉन्सिव के लिए आप काम कर रहे हो, तो मान लो कि किस डिस्प्ले पर इमेज क्या हो जाए, तो ऑब्जेक्ट फिट एसएम कंटेन हो जाए, या उससे बड़े पर क्या होगा, तो आप यहाँ से मीडियम पर चेंज कर सकते हो। ऐसे फिर वीडियो के लिए भी आपका मिलता है कि वीडियो में भी आप ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, कवर, फिल, स्केल, नन, ये सब चीज़ें अपनी चला सकते हो। वीडियो जैसे कोई डालते हैं उस पे सर। हाँ, जैसे हमें कोई वीडियो ऊपर हेडर फुल विड्थ पे चाहिए, या जैसे अगर मेरी वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, लो क्वालिटी है, तो मोबाइल पे फुल विड्थ हो जाए, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ऑब्जेक्ट फिट एसएम कंटेन ऑन स्मॉल डिस्प्ले या मीडियम डिस्प्ले, तो उस पर चलेगी। तो उस पर्टिकुलर पे आप हैंडल कर सकते हो इस तरह से। तो काम की चीज़ है। सो एक क्लास और फिर हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इसमें मटेरियल, जो कि 2 क्लास का होता है। मटेरियल हाँ, जैसे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है ना, ऐसे मटेरियल को लिखा है, जैसे ट्यूटोरियल इसको लिखा बूटस्ट्रैप को, तो मटेरियल को लिखा है गूगल ने। तो वो वाला पार्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप काम करोगे। तो बूटस्ट्रैप की तरह ही काम करता है, लेकिन बूटस्ट्रैप में फंक्शनैलिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा है। मटेरियल का मतलब है मटेरियल डिज़ाइन लाइट, मिनिमल। मतलब मिनिमलिस्टिक काम होगा। वहाँ पे ना तो स्लाइडर होते हैं ना कुछ होता है। सिंपल एक वेबसाइट आप बनाओगे, और जब उसको फ़ोन में चलाओगे तो बिल्कुल मोबाइल एप्लीकेशन जैसा फील देती है। ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती, सिंपल सा तरीका है। तो बूटस्ट्रैप चलाना जानते हो तो उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। इसलिए बोला 2 क्लास में, वैसे तो एक ही क्लास में हो जाती है, लेकिन हम 2 क्लास में उसको कवर करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से उसमें काम करना है अपने, ये चीज़ है। बाकी ऑपेसिटी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंट्रोल, कितना करना है। तो ऑपेसिटी 175, इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। ओवरफ्लो जो भी मैंने आपको करके दिखाया था, तो वहाँ पर मैंने जाके लिखा था ना, तो हाइट डाल के अगर मैं वहाँ पे लिख देता ओवरफ्लो ऑटो, तो मेरा सिंपल इस तरह से ऑटो काम कर जाता है। हिडन मतलब जो कंटेंट गया वो दिखेगा नहीं,
विजिबल मतलब जो कंटेनर से बाहर होगा वो निकल जाएगा, और स्क्रॉल लिख दोगे तो दोनों साइड से स्क्रॉलिंग दिखाई देगी, जो कि अच्छा नहीं है। जिस डायरेक्शन डेटा स्क्रॉल हो रहा है उसी डायरेक्शन में दिखाओ। ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है तो ओवरफ्लो एक्स, वाई में करना है तो वाई में लिख सकते हैं। यह आता है आपका पोजीशन, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वगैरह। तो इसमें पोजीशन, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है मेन, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट। तो मान लो ये जो मेरा कंटेनर है उसको हमने क्या बोला, रिलेटिव। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है छोटे छोटे ये क्या हो गए, एब्सोल्यूट। तो देखो यही लिखा होगा। उसके आगे क्या लिखा, टॉप से जीरो हो जाए, स्टार्ट से जीरो हो जाए। तो टॉप मतलब यहाँ से, स्टार्ट मतलब लेफ्ट से। ऐसे ही सेंटर में लाया हुआ तो क्या लिखा है, बॉटम और एंड से 50-50, ठीक है, या टॉप और स्टार्ट से 50-50। इस तरह से करके हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर में ला सकते हैं। सेंटर इनलाइन एलिमेंट, तो अगेन वही रहेगा, बस ट्रांसलेट मिडिल 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 आपको लिख देना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट पहले लेफ्ट और राइट से टच हो रहा था, अब वो अपने सेंटर पॉइंट से टच होगा। तो आप देखो जब हमने लिखा टॉप और स्टार्ट से जीरो, तो वो अपने केंद्र बिंदु से यानी सेंटर पॉइंट से अलाइन हो रहा है जाके वहाँ पर। इसी तरह से आप मिडिल से करना चाहते हो तो आप यहाँ से ट्रांसलेट मिडिल एक्स लिख सकते हो, तो उसके हिसाब से काम करेगा। बाकी ये एग्जांपल्स हैं जो हम लोग बनाते हैं ना, ये मैंने आपको दिखाए थे। उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, पेजेस, ठीक है। तो ये वो चीज़ है आपकी। तो इस तरह से अपना ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शेडो। तो नो शेडो या फिर स्मॉल शेडो या रेगुलर शेडो या लार्ज शेडो। तो ई कॉमर्स जनरली स्मॉल शेडो चलती है ताकि थोड़ी सी डेप्थ दिखाई देती रहे हमें। तो जैसे माउस जाता है आप देखते हैं शेडो बन गई इस तरह से। तो ये शेडो वाला पार्ट है। साइजिंग, आप यहाँ से जैसे विड्थ जिसको हम लोग लिखते हैं, जैसे इमेज पे डालते हैं ना हम लोग जो क्राउजल वगैरह बनाते हैं, तो W100D ब्लॉक, तो ये वही चीज़ है, W100D ब्लॉक ऐसे। तो आप किसी भी एरिया की यानी या तो डिव की या किसी इमेज पर कहीं भी इसको चला सकते हो। क्लास को इमेज पर चलाओ तो डी ब्लॉक लिखना है, और डी पर क्या, ये रिलेटेड टू तो ये रिलेटेड टू पैरेंट मतलब जिसके अंदर होगा उसका साइज की बात कर रहे हो। अगर मान लो कि आपने कंटेनर में डाला है और रो को आपने लिख दिया W25, तो जो कंटेनर 1400 पिक्सल का उसका 25% हो जाएगा, आधा ठीक है। अगर किसी कॉलम के अंदर तो उसका हो जाएगा, समझ गए। ऐसी हाइट, तो हाइट को फंक्शन, हाइट आपकी काम करती नहीं है, एच वगैरह जो आपके यहाँ लिखा है, जब तक आप मेन को हाइट नहीं दोगे। तो अगर किसी जगह पर हाइट के हिसाब से अगर आप लिख रहे हो तो आपको हाइट डालना पड़ेगा। लिखा है ना हाइट 100, तो अगर मान लो ये मेरा रो है और ये मेरे 4 कॉलम है इसके अंदर, तो मुझे पैरेंट रो को बताना पड़ेगा मेरी हाइट कितनी होगी। जैसे बर्गर टेम्पलेट हाइट 796 समथिंग चल रही थी, तो उसके अंदर आप कितना कितना हाइट हैंडल करना चाह रहे हो। यहाँ पर देखोगे आप विड्थ, मैक्सिमम विड्थ क्या लिखा है 100%, और वैसे क्या लिखा है 50%। तो आप यहाँ देखोगे जो पेरेंट है डिव वो क्या है 50%, और जो उसके अंदर चाइल्ड बनाया उसको हमने क्या लिखा, मिनिमम विड्थ इज 100%। तो वो अपने आप वैसे वो जिसके अंदर वो 50 है, लेकिन जिसके अंदर हमने बनाया वो 100 हो गया। ऐसे आपका ये वाला पार्ट है मिनिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट, तो MH मैक्सिमम हाइट, इस तरह से आपको ये काम करेगा। स्पेसिंग वाला पार्ट दिया हमें, ठीक है, तो जो कि हम लोग मार्जिन के नाम से, पैडिंग के नाम से, तो MX मतलब हॉरिजॉन्टल, X मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो MX ऑटो लिखा तो लेफ्ट और राइट से कंटेंट कहाँ गया, बीच में। जैसे हम लोग CSS लिखते हैं डिव मार्जिन ऑटो, बीच में आ जाता है, ये वो चीज़ होगी। नेगेटिव मार्जिन, आप मार्जिन को नेगेटिव में भी डाल सकते हो। गैपिंग के लिए जी की क्लास लगाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था ई कॉमर्स के जो कार्ड बनाए थे हमने, याद है, गैप जो डाला था तो सभी कार्ड के अंदर गैप आ गया था, रो में कॉलम में, रो में, हाँ हाँ वही चीज़। रो में गैप डाला है तो रो गैप लिखना, कॉलम में गैप डालना है तो ओनली गैप लिखना, समझ गए। 5 तक उतने चले गया। हाँ 5 तक जाते हैं, और ये कॉलम गैप है आपका, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो जी कॉल 6, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कॉलम में आएगा, रो में नहीं दिखाई देगा आपको। अगर मैंने ऊपर लिख दिया गैप 6 तो वो कॉलम और रो दोनों में आएगा, समझ गए। इस तरह से आपका टेक्स्ट का पार्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर आपके अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट ये सब मैं आपको बता चुका हूँ किधर किधर कौन से होती है। टेक्स्ट को छोटे पर कहीं और भेजना है राइट, तो जैसे वो याद है क्रिएटिव स्टूडियो सबसे पहला जो हमने टेम्पलेट बनाया था, लेफ्ट राइट, तो फुटर के अंदर हमने नेविगेशन को सेंटर किया था मोबाइल मोड में, और लार्ज डिस्प्ले पर लेफ्ट में रखा था। तो हमने लिखा था टेक्स्ट LG स्टार्ट, टेक्स्ट SM सेंटर वाली प्रॉपर्टी है ये आपका वर्टिकल अलाइन इसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइन करने के लिए ध्यान रखना कि जिसमें भी आप कर रहे हो वो उसके पास एक हाइट होना ज़रूरी है। जैसे टेबल है, टेबल के अंदर TDs है, तो उसी के हिसाब से आपका अलाइनमेंट काम करेगा। ये विजिबिलिटी होता है, किसी को आपने हाइड करना है या विजिबल कराना है उसके लिए। तो हाइड के लिए इनविजिबल और विजिबल आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है।
ये आपका इंडेक्स जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला पार्ट है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड काम करता है। तो Z डैश N1 मतलब N बिलोंग कर रहा है नेगेटिव को, 0 डिफ़ॉल्ट होता है, Z1 यानी कि अगर कोई एलिमेंट को मुझे 0 के पीछे भेजना है या ऊपर लेकर आना है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव नंबर आप चलाओगे। इस तरह से हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो मैंने आज ही करा दिया, मंडे से हम लोग मटीरियल पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। बूटस्ट्रैप बड़े कमाल की चीज़ है, क्लासेस ना के बराबर लिखनी पड़ती हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें एक एक चला के क्यों दिखाई, क्योंकि पता चला आप चला के ना देखो, एक बार देख लिया तो आपके दिमाग में एकदम सा आइडिया आ जाएगा ये कैसे होगा, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ ढूंढना है मुझे, किस नाम से मिलेगा, तो वो सर्च कर लो यहाँ से ऊपर से फटाफट। तो अभी हम लोग इस ईयर के बिगनिंग में आ गए, तो आप देखो वर्जन हमारा 5.3 ये आ गया, और वैसे ये बिल्कुल अपना लेटेस्ट इंट्रोड्यूस है 5.3.2, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपना वर्जन 5.3.2 ये बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है। अब नया आएगा मार्च तक आपका। तो अपडेट दीजिए आर उसको। ऊपर लिखा था यहाँ पर न्यू इन, यहाँ आपको पता चल जाता है कि क्या नया उसमें चेंजेस आए हैं।